जय भारत प्रिय दर्शकों, सूर्य वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहा है। 16 अगस्त को यह सिंह राशि में जाने वाला है। साथ ही साथ बुध और शुक्र भी सिंह राशि में विराजमान होने वाले हैं। आपके लिए नौकरी की स्थिति कैसे रहने वाली है, गृहस्थ सुख कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, शिक्षा कैसे रहेगी, धनार्जन कैसा होगा, इन सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन हर एक प्लैनेट के साथ। तो देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। एक निवेदन है आपसे प्रिय दर्शकों, जो भी मैं बताता हूँ वह मेरे ज्ञान के अनुसार बताता हूँ। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान कई और ज्योतिषों को भी हो, परंतु जो मुझे पता है वह मैं ईमानदारी से आपके साथ शेयर करता हूँ। आपकी स्वयं की कुंडली क्या कहती है उसको जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सौर मंडल के राजा की कि सूर्य जो कि राशि स्वामी भी हो जाता है, क्या परिणाम आपको देने वाला है सिंह राशि वाले जातकों को। तो देखते हैं कि सूर्य किस भाव का स्वामी है और कहाँ गोचर कर रहा है। तो सूर्य जो है वह प्रथम भाव का स्वामी है और वर्तमान में यह कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जो कि 12वें भाव में आती है। तो इस प्रकार से इसने एक्टिवेट कर दिए 12th हाउस और फर्स्ट हाउस। यानी कि क्या होने वाला है, आत्मबल कमजोर रहेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं यात्राएं हो सकती है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज रहने वाली है। धनार्जन के बारे में कहा जाए तो इतना कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा, सामान्य धनार्जन होगा, स्टेगनेंसी बनी रहेगी, कुछ न कुछ मन में आपको खटास बनी रहने वाली है। आपका शारीरिक जो सुख है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। वैवाहिक जीवन भी ऐसा ही रहने वाला है, कुछ विवाद अवश्य हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो सूर्य है वह बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है जब तक यह 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेगा। अब बात करेंगे कि 16 अगस्त के उपरांत जब सूर्य स्वयं अपनी ही राशि में आएगा और केतु का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र पकड़ेगा तो क्या परिणाम देने वाला है, आइए देखते हैं। तो सूर्य फर्स्ट हाउस को ही एक्टिवेट करेगा और उसी भाव को एक्टिवेट करने के साथ साथ यह आपका आत्मबल भी बढ़ाएगा। आत्मबल बढ़ने के साथ साथ क्योंकि यह पंचम और नवम भाव से त्रिकोण में आता है तो यह आपको बहुत एंटरटेनमेंट वाला समय रहने वाला है, आपके मनोरंजन वाला समय रहने वाला है, आपकी इच्छा पूर्ति वाला समय रहने वाला है, शिक्षा में उन्नति रहने वाली है, धनार्जन अच्छा होगा, खासकर से ऐसा धन जो आप शेयर्स में लगा सकते हैं उससे भी कमाई आपकी होने वाली है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आपको धनार्जन ठीक ठाक होगा, सहयोग प्राप्त होगा सबका। ओवरऑल अच्छा समय है, पिता के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे, गृहस्थ सुख अच्छा मिलेगा। तो यह मान के चलिए कि जितना परेशान 16 अगस्त के पूर्व सूर्य ने किया उससे ज़्यादा खुशी वह देने वाला है 16 अगस्त के बाद, क्योंकि उसको सारे फेवरेबल नक्षत्र मिलने वाले हैं। केतु का भी नक्षत्र मिलेगा। तो केतु वर्तमान में कहाँ गया हुआ है भाई, छठे राशि में गया हुआ है, कन्या राशि में, जो कि सिंह राशि से द्वितीय में आती है। यानी कि धन के लिए यह भी फेवर करेगा। तो ओवरऑल हमने सूर्य के बारे में परिणाम देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और बहुत ही पावरफुल हो जाता है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। और वैसे भी मंगल का प्रभाव बहुत अत्यधिक रहता है। मंगल अभी वर्तमान में बैठा हुआ है वृषभ राशि में शुक्र की, तो यह 10वां भाव एक्टिवेट कर चुका है। साथ ही साथ यह केंद्र चतुर्थ भाव का लॉर्ड हो जाता है और नवम भाव का लॉर्ड हो जाता है। चतुर्थ भाव आपके प्राइमरी एजुकेशन के लिए देखा जाता है। 9th हाउस जो है वह आपके भाग्य भाव माना जाता है और आपके हायर एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है। तो नेम एंड फेम आपको मिलने वाली है। आपका एजुकेशन जो है वह बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा में आपका मन लगेगा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहने वाली है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, आपका स्वाभिमान भी बड़ा रहने वाला है।
साथ ही साथ धनार्जन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, हर किसी का सहयोग प्राप्त होगा। और अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई शत्रुता है किसी की, तो आप उन पे भारी पड़ेंगे और आपका प्रमोशन भी होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि नवम भाव जो भाग्य भाव है वह जब 10th हाउस से कनेक्ट होगा तो प्रमोशन भी देने के पूरे चांसेस बनाएगा। धनार्जन अच्छा ही रहने वाला है, वैवाहिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, खासकर उन जातकों की जिनकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है और वह सिंह राशि वाले हैं, तो उनके लिए जो फल मैं बता रहा हूँ वह सत्य साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल जब चला जाएगा मिथुन राशि में तो क्या परिणाम देने वाला है। अब मिथुन राशि में जाएगा तो यह एकादश भाव को रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिवेट कर देगा एकादश भाव को। साथ ही साथ चतुर्थ भाव और नवम भाव तो है ही इसके पास, तो क्या परिणाम देगा। तो मंगल ने एकादश भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव को एक्टिवेट कर दिया है, तो घर का सुख अच्छा प्राप्त होने वाला है। बड़े भाई के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी, पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के चांसेस हैं। आपकी कुंडली में वाहन योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप जमीन जायदाद देख रहे हैं तो वह भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव भी एक्टिवेट हो चुका है। तो ओवरऑल मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है जैसे ही वह मिथुन राशि में चला जाएगा। धनार्जन के योग अच्छे बनेंगे, संतान के साथ अच्छा समय बीतेगा, आप अपने गृहस्थ आश्रम में बहुत सुखी रहेंगे। तो ओवरऑल बढ़िया परिणाम पूरी तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, शेयर बाजार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहां से भी अर्निंग होने की पूर्ण संभावनाएं बनती है। तो यह तो थे मंगल के परिणाम। आगे हम देखेंगे कि बुध क्या परिणाम देने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं कि बुध क्या परिणाम देगा। देखिए, बुध जो है वह द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है, एकादश भाव का स्वामी हो जाता है और वर्तमान में यह सिंह राशि में ही गोचर कर रहा है। बुध आप सभी जानते हैं फाइनेंसेस का कारक माना जाता है और आपको शेयर मार्केट से धन दिलाने का भी यह कारक माना जाएगा। तो मान के चलिए कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए नौकरी में तरक्की बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि 1, 2 और 11 यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब 1 to 11 एक्टिवेट हो चुके हैं तो भाई घर में अच्छे संबंध सबसे बने रहेंगे। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। संतान के साथ अच्छा समय बीतेगा। लव अफेयर के लिए भी बहुत अच्छा समय नज़र आ रहा है। साथ ही साथ शिक्षा में तो आपके लिए सफलता मिलनी ही है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन होगा, अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वह आप परचेज करेंगे और उसको भी आप इंजॉय करेंगे, नए नए गैजेट्स खरीदेंगे, क्योंकि बुध फाइनेंस का कारक है और आपकी कुंडली में यह द्वितीय भाव एकादश भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस पीरियड में। अब हम देखेंगे कि बुध जब कर्क राशि में चला जाएगा 22 अगस्त के उपरांत तो क्या रिजल्ट देने वाला है। बुध कर्क राशि में चला गया है तो 12वां भाव एक्टिवेट हो गया है, साथ ही साथ धन भाव और एकादश भाव भी एक्टिवेट कर दिए हैं। तो भाई धनागमन भी होगा तो धन के खर्चे भी होंगे, तो किसी न किसी प्रकार से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के ऊपर, या आप जहां कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो उससे भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान की संभावनाएं बनेगी। वक्री हो चुका है बुध और वक्री होकर के अगर कर्क में चला गया तो जहां उन्होंने पैसा लगाया था हो सकता है वहां पैसा अटक जाए या फिर उसके अच्छे प्रॉफिट ना मिलें। तो किसी न किसी प्रकार से एग्रीमेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लव अफेयर्स में कुछ दिक्कतें आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सामान्य सा ही रहने वाला है यह पीरियड। तो इस पीरियड में आप बुध के कुछ उपाय कर सकते हैं। चक्र शालिग्राम रख लीजिए अपने घर में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे तो बुध के नकारात्मक जो प्रभाव है उनसे आपको राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो चलिए शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र जो है वर्तमान समय में वह सिंह राशि में ही गोचर कर रहा है और सिंह राशि में यह तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है और दशम भाव का स्वामी हो जाता है, यानी कि आपके नेम एंड फेम देने वाला जो भाव है उसको एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही साथ क्योंकि यह लग्न से ही जुड़ा हुआ है तो क्या परिणाम देगा।
तो सीधी सीधी बात है कि भैया आप अपने पराक्रम से आपको नेम एंड फेम मिलने वाली है। आप कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लेके आएंगे, कुछ नया आप करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। वैवाहिक सुख आपका अच्छा रहेगा, गृहस्थ जीवन अच्छा रहने वाला है, एडवेंचरस आप रहोगे, पराक्रमी आप रहोगे, आत्मबल आपका अच्छा रहने वाला है। तो पूर्णतः देखा जाए तो शुक्र जो कि विलासिता का कारक है आपको अच्छे ही परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं शुक्र जो कि 25 अगस्त के उपरांत कन्या राशि में चला जाएगा तो क्या क्या परिणाम देने वाला है। अब कन्या राशि में चला जाएगा तो द्वितीय भाव को एक्टिवेट कर देगा, द्वितीय भाव और तृतीय भाव और दशम भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसके साथ आपको प्रमोशन की पूरी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आपका प्रमोशन का समय चल रहा है तो बिल्कुल आपका प्रमोशन होगा ही होगा। साथ ही साथ आप अपने पराक्रम से धनार्जन करेंगे, बिजनेस को बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू करने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ आपको नेम एंड फेम तो मिलने ही वाली है। अगर आप लेखन का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपका आकर्षण बना रहेगा। तो इस प्रकार से शुक्र आपको हर तरीके से लग्जरीज प्रदान करने वाला है अगस्त 2024 में। तो यह थे पूरे के पूरे परिणाम सूर्य मंगल बुध शुक्र के सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर्स दिए हुए हैं और यह वीडियो आपको किसी भी प्रकार से लाभान्वित करता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर दिए हैं, मेरा ऑफिस भोपाल में है। आपको रुद्राक्ष मंगवाने हैं, रत्न मंगवाने हैं, यंत्र मंगवाने हैं, सभी बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ओरिजिनल आपको हम भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।